बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी, बहुत दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, क्यों ना आज हम एक नई जगह की यात्रा करें। शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है देवी, चलो हम इस बार किसी अनजाने जंगल की ओर चलें, वहाँ की प्रकृति का आनंद लेंगे। पार्वती जी ने प्रसन्नता से हामी भरी। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को रोकते हुए कहा, गंगा, आज हम तुम्हें यहाँ नहीं बहने देंगे, हमारे लौटने तक यहीं ठहरो। गंगा जी ने अपनी लहरों को शांत कर दिया। फिर शिवजी और पार्वती जी एक अनजाने जंगल की ओर चल पड़े। वह जंगल अत्यंत घना और रहस्यमयी था। वहाँ की हरियाली मन को मोह रही थी, परंतु एक अजीब सा सन्नाटा भी था। चलते चलते दोनों एक बड़े से वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तभी पार्वती जी ने एक विचित्र आवाज़ सुनी। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, क्या आपने यह आवाज़ सुनी? यह कोई सामान्य जंगल नहीं लगता। शिवजी ने अपनी तृतीय नेत्र से उस जंगल का अवलोकन किया और बोले, हाँ देवी, इस जंगल में कोई अज्ञात शक्ति है, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही शिवजी और पार्वती जी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे, अचानक जंगल में एक जोरदार हवा चली। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। पार्वती जी ने शिवजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक भयानक आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम लोग जो मेरे जंगल में बिना मेरी अनुमति के आए हो? शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हम केवल यात्रा पर आए हैं, तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। अचानक एक बड़ी भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, बाल बिखरे हुए थे और वह हवा में उड़ रही थी। उसने क्रोधित होकर कहा, यह मेरा जंगल है, यहाँ कोई बिना मेरी अनुमति के नहीं आ सकता। मैं तुम दोनों को यहाँ से कभी वापस नहीं जाने दूंगी। पार्वती जी ने डरते हुए शिवजी की ओर देखा। शिवजी ने उन्हें सांत्वना दी और बोले, हम यहाँ कोई बुराई करने नहीं आए हैं, हमें बस कुछ समय आराम करने दो और हम चले जाएंगे। लेकिन चुड़ैल ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और जंगल में सभी जीव जंतु एक साथ आकर शिवजी और पार्वती जी को घेरने लगे। पार्वती जी ने चुड़ैल के इस भयावह रूप को देखकर साहस जुटाया और बोली, तुम कौन हो और इस जंगल का मालिक बनकर क्यों बैठी हैं? हमारे साथ क्या दुश्मनी है? चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैं इस जंगल की रानी हूँ। मेरे साथ जिसने भी दुश्मनी की वह कभी वापस नहीं जा सका। तुम दोनों को भी मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। पार्वती जी ने साहसपूर्वक कहा, तुम हमें कैद नहीं कर सकती, हम भगवान शिव और पार्वती हैं, तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। यह सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर एक अनोखी हंसी आई। वह बोली, तो तुम लोग ही वह हो जिन्हें लोग देवता कहते हैं? अच्छा, देखती हूँ तुम्हारी शक्ति कितनी है। चुड़ैल ने अपना भयानक रूप दिखाते हुए पार्वती जी पर हमला किया, लेकिन पार्वती जी ने अपने शक्ति से उस हमले को विफल कर दिया। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी बिना किसी भय के उस चुड़ैल का सामना कर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें और साहस प्रदान किया। शिवजी ने चुड़ैल से कहा, तुम्हारे मन में क्रोध और घृणा का वास है, यह तुम्हें और भी अहंकार में ले जाएगा। तुम हमारी बात मान लो और इस जंगल को मुक्त करो। चुड़ैल ने क्रोधित होकर कहा, मुक्त कर दूं? यह जंगल मेरा है, यहाँ की सारी शक्तियाँ मेरी हैं, मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगी। शिवजी ने धैर्य पूर्वक उसे समझाने का प्रयास किया, तुम्हारा यह क्रोध तुम्हें स्वयं नष्ट कर देगा। यदि तुम हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें शांति का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन चुड़ैल ने शिवजी की बात को नजरअंदाज किया और अपनी शक्तियों से उन्हें पराजित करने की कोशिश की। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह चाहते थे कि चुड़ैल अपने अहंकार को स्वयं समझे। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल के अतीत को देखा और बोले, तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतनी क्रूर बन गई? चुड़ैल ने अचानक से रुकते हुए कहा, तुम मेरे अतीत के बारे में क्या जानते हो? तुम नहीं जानते कि मैंने क्या सहा है। शिवजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कभी एक साधारण स्त्री थी, तुम पर अत्याचार हुआ, तुम्हारी आत्मा में जख्म लगे हैं और इससे तुम्हारा हृदय कठोर हो गया, लेकिन तुम इस अंधकार से बाहर आ सकती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने जीवन की यादों को याद किया और बोली, हाँ, मैंने बहुत दुख सहा है। लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रियजनों ने मुझे छोड़ दिया,
तभी से मैंने यह रूप धारण किया और इस जंगल की रानी बन गई। शिव जी ने उसे सांत्वना दिया, तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में शांति और प्रेम को पुनः अपनाना होगा। पार्वती जी ने चुड़ैल की पीड़ा को समझते हुए कहा, तुम्हारी यह स्थिति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो इस अंधकार से बाहर आ सकती हो। चुड़ैल ने असमंजस में कहा, क्या यह संभव है? क्या मैं फिर से सामान्य जीवन जी सकती हूँ? पार्वती जी ने उसे विश्वास दिलाया, हाँ, तुम्हारे भीतर अभी भी अच्छाई का अंश है। अगर तुम सच्चे मन से चाहोगी तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को त्यागने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी शक्तियों को शिवजी और पार्वती जी के चरणों में समर्पित कर दिया और उनके मार्गदर्शन में चलने का संकल्प लिया। शिवजी और पार्वती जी ने चुड़ैल को आशीर्वाद दिया। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया जो चुड़ैल के शरीर पर पड़ा। उस प्रकाश से चुड़ैल का काला भयानक रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चुड़ैल का शरीर बदल गया और वह एक सुंदर शांत स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब क्रोध और घृणा नहीं थी, बल्कि शांति और प्रेम की झलक थी। शिवजी ने कहा, अब तुम मुक्त हो। इस जंगल में तुम्हारा कोई भी बंधन नहीं रहा। अब तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। पार्वती जी ने उसे एक नई दिशा दी। तुम्हारे भीतर जो भी शक्ति है उसे अब अच्छे कार्यों में लगाओ। तुम इस जंगल की रक्षा करो और इसकी समृद्धि के लिए कार्य करो। चुड़ैल ने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी सारी शक्तियां अच्छे कार्यों में लगाऊंगी। शिव जी और पार्वती जी ने चुड़ैल को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी नई राह पर छोड़ दिया। वे दोनों फिर से अपने मार्ग पर चल पड़े। जंगल अब पहले जैसा अंधकार में नहीं था। पेड़ों की शाखाएं अब शांत थी। पशु पक्षी स्वतंत्र होकर घूम रहे थे और वातावरण में शांति और सुख की लहर दौड़ गई थी। चुड़ैल, जो अब एक साधारण स्त्री बन गई थी, उसने जंगल की सुरक्षा का संकल्प लिया और उसने जंगल के हर प्राणी के साथ प्रेम और शांति से रहने का वचन दिया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत लौट आए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और दया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में वह जंगल शांति और समृद्धि से भर गया और चुड़ैल ने वहाँ के सभी प्राणियों के साथ मिलकर जीवन का आनंद लिया। वह अब किसी के लिए भय का कारण नहीं थी, बल्कि एक रक्षक और मार्गदर्शक बन गई। इस प्रकार शिवजी और पार्वती जी की इस यात्रा ने एक भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग पर लाकर उसे पूर्ण जीवन दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।